नमस्कार दोस्तों, जहां पर बॉलीवुड के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से कारनामे कर रहे हैं आजकल, वो तो आपने अभी हाल ही में देख ही लिया होगा। कोई ड्रग्स मामले में पकड़ रहा है, कोई तो ड्रिंक करके चल भी नहीं पा रहा है। वहीं पर बॉलीवुड के एक ऐसे शख्स जिनके बच्चे ने अभी हाल ही में स्विमिंग चैंपियन बना, नेशनल स्विमर बन चुका है वो, और अब तैयारी करने के लिए वो पहुंच चुका है दुबई। कौन है वो, आप जान के हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में एक्चुअली में अभी चल क्या रहा है, किस तरीके से बॉलीवुड की रियलिटी पब्लिक के सामने आ रही है। आपको बता दिया जाए सबसे पहले, यहाँ पर बॉलीवुड के इकलौते शख्स जिनके बेटे ने अभी नेशनल स्विमिंग का अवार्ड जीता, और कहा जा रहा है कि अब वो ओलंपिक 2026 की तैयारी करने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। वो कोई और नहीं, वो है आर माधवन के बेटे। जी हाँ, आर माधवन के बेटे जो अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि नेशनल स्विमिंग चैंपियन बने हैं, और अब अपने अगले टारगेट जो है 2026 का ओलंपिक, उसके लिए वो पहुंच चुके हैं दुबई। और दुबई अकेले नहीं गए हैं, कहा जा रहा है कि आर माधवन उनके साथ दुबई ही रहेंगे। मुंबई छोड़कर आर माधवन दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। अब वो वहीं से कभी आएंगे तो शूटिंग करने आया करेंगे, पर अभी वो फोकस कर रहे हैं अपने बेटे की 2026 की जर्नी को लेकर, और 2026 में वो चाहते हैं ओलंपिक में भारत के लिए उनका बेटा गोल्ड लेकर आए। और पहली बार हिस्ट्री में मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा कि कोई बॉलीवुड के शख्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी होगी और अपने बेटे को इन गलत संगत से दूर रखा, अपने बेटे को इन पैसों की लालच से दूर रखा, और अपने बेटे को देश के लिए एक ऐसे देश लेके गए जहां पर वो चाहते हैं कि अगले 4 से 5 साल तक उनका बेटा सिर्फ फोकस करे और देश के लिए ओलंपिक लेकर आए। और यहां तक कि साथ में आर माधवन खुद गए हैं। सोचिए, वहीं पर दूसरे बॉलीवुड के शख्स अभी हाल ही में क्या कर रहे थे, कोई एनसीबी के चक्कर लगा रहा है तो कोई ईडी के चक्कर लगाता है, कोई क्लब के चक्कर लगाता है तो कोई बैठकर यहां पर क्लब में इतना कुछ खा पी लेता है कि चलने के बस की ही नहीं रहती उसके। और यहीं पर आर माधवन के जो बेटे हैं वो देश के लिए इतिहास रचने के लिए अगले 4 से 5 साल अपनी जिंदगी के देने वाले हैं सिर्फ प्रैक्टिस को। दूसरी साइड आप देख ही रहे होंगे कि अभी हाल ही में सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले शख्स को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर को लेकर अब कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने यहाँ पर जैकलिन को झूठा बताते हुए कई बड़ी बातें बोली हैं, और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को फंसाने के लिए उसको हॉलीवुड तक के सपने दिखा दिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में 15 एक्ट्रेसेस जो सुकेश चंद्रशेखर से तिहाड़ जेल के अंदर मिलने जाया करती थी, और मिलने कैसे जाती थी, जबकि कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर तो बहुत सिक्योरिटी होती है, पर सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल के अंदर 1-1 करोड़ रुपए बांटता था महीने के, और 1 करोड़ रुपए बांटने के बाद उसको सुविधा मिलती थी, जो उससे मिलने आता था उसकी एंट्री तक नहीं होती थी। और यहां तक कि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सुकेश चंद्रशेखर से कोई कभी भी मिल सकता था बिना कोई भी रोक टोक के। कहा जा रहा है कि यह भी पुलिस की जांच में निकल के आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी तक जैकलिन नोरा का नाम सामने आया है। 2 लोगों का नाम और लिया है यहाँ पर सुकेश ने, पर कहा जा रहा है कि ईडी का कहना है ये गलत नाम, बेबुनियादी नाम ले रहा है। जहां पर श्रद्धा और शिल्पा का नाम लिया तो कहा जा रहा है कि पुलिस का और ईडी का ऐसा कहना है कि ये नाम बेबुनियाद लिया जा रहा है। पर इस पूरी लिस्ट में नेहा नाम की लड़की और है, और साथ में चाहत नाम की लड़की और है। इसका नाम भी सामने निकल के आ रहा है। अब सच कितना है झूठ कितना है तो वक्त बताएगा, पर 15 एक्ट्रेसेस की बात निकल के आ रही है। इसी के बीच कहा जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा करा कि मैंने जैकलिन के लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे, पर हाँ वो जैकलिन झूठ बोल रही है, क्योंकि जैकलिन ने कहा था ईडी के सामने कि सुकेश चंद्रशेखर ने मेरी बहन को $1.5 लाख का लोन दिया था। पर यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है मैंने जितना भी पैसा दिया है वो जैकलिन को दिया है, उसके परिवार वालों को नहीं। सुकेश कहता है कि मैंने $1.5 लाख नहीं $1,80,000 दिए थे, वो जैकलिन को दिए थे। यहां तक कि सुकेश ने भी बोला है कि मैंने जैकलिन की मदर को यहाँ पर BMW X5 भी दी थी। इसी के साथ कहा जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने कई और पैसे देने के दावे करे हैं। और दूसरी साइड ये बातें भी निकल के आ रही थी कि जैकलिन और सुकेश की मुलाकात जब हुई तो दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच में हुई थी, पर ऐसा दावा झूठा माना जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर जैकलिन को 2017 से जानता था, और कहीं ना कहीं 2017 से उससे मुलाकात करने की और बातें करने की कोशिश कर रहा था। यह कहा जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर एक करीबी शख्स ने बताया है कि वो 2017 से जैकलिन के टच में आ चुका था, और कहीं ना कहीं अब 2017 से 2021 के बीच में करीब 4 साल का डिफरेंस है। और 4 साल में आप इंसान को क्या, इंसान की आत्मा को भी जान जाते हो। और कहीं ना कहीं अब सुकेश चंद्रशेखर का कहा जा रहा है कि ऐसा दावा है कि ये शख्स
जैकलिन फर्नांडिस को बॉलीवुड के नहीं हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनाने के सपने दिखाता था, जिसमें कहा जा रहा है किसने यहाँ पर जैकलिन को ये बोला, मैं तुम्हारे लिए हॉलीवुड का एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो कि जिसकी थीम होगी सुपर हीरो, और एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसका आज तक का सबसे बड़ा बजट होगा करीब 500 करोड़ का, और इसके हम 3 सीरीज निकालेंगे। ऐसा करके उसने उसको फंसाया, और जिसके बाद जो चीज़ें निकल के आ रही है वो आपके सामने है। दूसरी साइड कहा जा रहा है कि सुकेश के करीबी ने सारी बातें अब बताई हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा इस पूरे मामले में निकल के क्या आता है। पहले नौरा का नाम निकलता है, जैकलिन का नाम निकलता है, फिर ये कई और नाम लेता है। यहाँ पर ये कहता है कि मैं श्रद्धा को 2015 से जानता हूँ और मैंने ही ईडी से उस पूरे मामले से इसको निकाला था। वहीं पर ये शिल्पा का नाम लेता है, जहाँ पर कहता है कि शिल्पा के हस्बैंड को भी मैंने जेल से निकाला। अब कहा जा रहा है कि ईडी का ऐसा दावा है कि शिल्पा और श्रद्धा का नाम ये जानबूझकर और बेबुनियादी ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो ऑफिसर जानते हैं, ये तो ईडी की पूरी टीम जानती है, हम कुछ इसमें बता नहीं सकते। पर कहीं ना कहीं जो बातें सोशल मीडिया पर निकल के आ रही हैं वो आपके सामने जरूर रखेंगे। सुकेश चंद्रशेखर जो कि 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में समय तिहाड़ जेल में है, पर तिहाड़ जेल नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि ये शख्स 1 करोड़ रुपए देता था और 1 करोड़ रुपए देने के बाद उसको सुविधा जो मिलती थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ सुविधा थी। सोफा बेड से लेकर कई सारी सुविधा उसको दी जाती थी, यहाँ तक कि चिकन पार्टियां भी होती थी अंदर, और यहाँ तक कि कई सारी चदरें भी ढक दी जाती थी। जो कैमरे लगे होते थे वो सब ढक जाते थे जब सुकेश से मिलने आते थे 15 टॉप एक्ट्रेसेस, ऐसा दावा हो रहा है। अब वो कौन है, नाम जल्द बाहर आएंगे या कभी बाहर नहीं आएंगे तो वक्त बताएगा। पर कहीं ना कहीं इन सब बातों को देखा जाए तो बॉलीवुड किस तरीके से घिर चुका है, क्योंकि आज हमने देखा कि ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी समन करा, और ये समन किया गया है कुछ पुराने मामलों को लेकर, और ये पहला समन नहीं है। कहा जा रहा है कि पिछले महीने भी 9 तारीख को ऐश्वर्या राय को समन किया गया था और बोला गया था कि आपको 15 दिन के अंदर जवाब देना है, जहां पर ऐश्वर्या राय ने एक मेल के थ्रू जवाब दिया था। पर उसके बाद आज ईडी के सामने कहा जा रहा है कि ये पेश नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने ईडी के सामने एक प्रपोजल रखा कि मैं आज नहीं आ सकती, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईडी बहुत जल्दी इनको एक नया समन जारी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को लेकर जो इस समय बातें निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही है कि बॉलीवुड क्या सही दिशा में जा रहा है, क्या बॉलीवुड में सब कुछ सही चल रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड से एक ऐसे शख्स जो कि बहुत एजुकेटेड है और जिन्होंने अपने बेटे को जो परवरिश दी है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, क्योंकि उनके बेटे की ना ही कोई आपको ऐसी फोटो मिलेगी जिसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हो। उनके बेटे की हमेशा वही फोटो मिलेगी जहां पर वो मेहनत करता हुआ दिखेगा, और वो कोई और नहीं, वो है आर राघवन के बेटे। तो और आज फिर वो निकल पड़े हैं एक नए अपने इतिहास रचने के लिए, एक नया मेडल जीतने के लिए, और इस बार जो मेडल होगा वो उनके लिए नहीं, वो देश के लिए जीतने गए हैं, क्योंकि ओलंपिक 2026 का वो मेडल जीतने के लिए अपनी जी जान लगाने के लिए 4 साल लगाने के लिए दुबई निकल पड़े हैं। साथ में फैमिली का सपोर्ट, और यहाँ तक कि उनके पिता जिन्होंने अपने एक्टिंग के करियर को यहाँ पर दाव पे लगाकर मुंबई छोड़ के वो दुबई शिफ्ट हुए हैं एक्टिंग के लिए, वो जरूर मुंबई आया करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये बहुत ही काबिल तारीफ डिसीजन उन्होंने लिया है, और इतिहास में पहली बार ऐसा किसी ने डिसीजन लिया होगा। क्या कहना चाहेंगे आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।